नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की। दोस्तों 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर ये 65 क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं तो परीक्षा के अंदर 2 अंक आपके 2% ये मानकर चलिए कि इनसे बाहर आपके नहीं जाएंगे। इतना विश्वास दिलाता हूं। जो पर्सन लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो 65 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हर परीक्षा में इनमें से 1 2 3 तक पर्सन है वो बनते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे आप सीटी, चाहे रीट, चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमारे द्वारा लेना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फलों के रस के परिरक्षण में प्रयुक्त अम्ल है। फटाफट आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसका आंसर है वो कमेंट करते रहना है। फलों के रस के परिरक्षण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों कौन सा अम्ल होता है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, देखा ना आपने, उसका जो तंतु होता है, ये एलईडी वाट जो चलते हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो चलते हैं ना बड़े 100 वाट के आते थे, 200 वाट के आते थे, वो उनका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक साबुन का बुलबुला है, उसको आप आवेशित कर रहे हैं तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आकार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, होगा क्या उसमें? आकार है ना वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। 3 क्वेश्चनों से ही आपको पता चल गया होगा ना कि ऐसे क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया भी जिसे कहते हैं, उत्पन्न होता है किससे? दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन ये रहा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना एवं नेत्र गोलक का लंबा होगा, तब निकट दृष्टि दोष है वो उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यहां से आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना। निकट दृष्टि दोष में जो लेंस होगा दूसरे के अंदर दूसरा हो जाएगा, वो कौन सा होगा अभी बता दूंगा आपको। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? अवतल लेंस का। अब पूछ ले दूर दृष्टि दोष है उसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना आपके कंप्लीट। यहां से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? पारा, जल, एल्कोहल और इतर। विशिष्ट ऊष्मा इनमें जो दिए गए हैं इनमें से किसकी सर्वाधिक है? पारा है, जल है, एल्कोहल है और ईतर है। इनमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है वो है जल की। दोस्तों किसकी है? जल की। क्वेश्चन नंबर 7, यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक, उसमें कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है मित्रों? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होगा? प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, प्रतिअम्ल या प्रतिरोधी? अपच का उपचार करने के लिए किसका होगा? प्रतिअम्ल का। दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध धातु की तुलना में उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक पाए जाते हैं, कम, अधिक, समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। शुद्ध धातु की तुलना में उससे उसके द्वारा और किसी अन्य धातु को मिलाकर अगर मिश्र धातु हम बनाते हैं तो उसके चालकता, विद्युत चालकता और गलनांक
कम होंगे। क्या होंगे? कम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा के तापीय उष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां है। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब या सभी। विद्युत धारा के तापीय उष्मीय प्रभाव पर, हीटर उष्मीय प्रभाव है, इस्त्री उष्मीय प्रभाव है, विद्युत बल्ब उष्मीय प्रभाव है, गर्मी देते हैं ना तीनों, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सौर सेलू को आपस में संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिंपल क्वेश्चन है। सौर सेलू को आपस में संयोजित करके सौर पैनल हम बना रहे हैं, तो उसमें किसका उपयोग किया जाएगा? चांदी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सोना? किसका होगा दोस्तों? किसका होगा? चांदी का। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सौर सेल के निर्माण करने में प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सौर सेल के निर्माण करने में प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ की यहां पर बात हो रही है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? सिलिकॉन दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में, परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए लागू होता है? परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए लागू होता है? किसके लिए होता है? सभी दर्पणों में लागू होते हैं, चाहे अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोटर गाड़ियों के में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। आप फोर व्हीलर, टू व्हीलर लेकर चलते हैं तो साइड में शीशा लगा हुआ था जिससे पीछे का दृश्य हमें दिखाई देता है। वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? बताइए। वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों एवं हजामती दर्पणों में प्रयुक्त होता है। हेडलाइटों की बात हो रही है, पीछे देखने की बात नहीं हो रही है। कौन सा दर्पण होता है वो? हेडलाइट हो, हजामती दर्पण हो, वहां पर अवतल दर्पण होता है दोस्तों। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस है। ध्यान से पढ़ लें, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस है। कौन सी है? हीलियम है। कौन सी है मित्रों? हीलियम गैस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? जो अग्निशमन यंत्र देखते हैं हम, बड़े बड़े टैंकर देखते हैं, उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। या हम जब भी किसी ऑफिस में जाते हैं या पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हम छोटे छोटे देखते हैं ना, वो चीज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल उसमें होता है। अब ये किससे क्रिया करेगा? जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। किससे करेगा ये क्रिया? गंधक अम्ल से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला किसको कहते हैं? राजस्थान में जो सर्वाधिक निकलता है। कौन सा कोयला निकलता है राजस्थान में सर्वाधिक? लिग्नाइट प्रकार का। और भूरा कोयला, ब्राउन कोल, लिग्नाइट कोयला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? आज तक अगर सामान्य विज्ञान की बात करें ना, तो ये क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा बार आया, रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न पूछा गया ये। और पीतल बनता है तांबा प्लस जिंक से। तांबा प्लस जिंक से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा तत्व सदैव प्रकृति में स्वतंत्र स्थिति में पाया जाता है? 4 ऑप्शन, सोना, तांबा, चांदी, लोहा। स्वतंत्र स्थिति में पाया जाता है, प्रकृति के अंदर बात कर रहे हैं हम। इनमें सिर्फ सोना है जो स्वतंत्र प्रकृति में पाया जाता है। चाहे तांबा हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, ये मिश्रित रूप में मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, सीसा संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरियां, और उनके अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी का? सीसा का दोस्तों। नाम से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से हास्य गैस कौन सी, हंसने वाली गैस कौन सी है? बताइए। एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसके अंदर वो गैस छोड़ दी जाती है जिससे पूरा का पूरा पंडाल हंसने लग जाता है। तो बताइए ये कौन सी गैस है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप
अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? CO+H2 का दोस्तों। सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल, लवणीय जल, उसे हम शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करेंगे? बताइए, किसके द्वारा? प्रतिलोम परासरण क्रिया के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं मित्रों? अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Al2O2 की प्रकृति पाई जाती है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मीय या उदासीन? Al2O2 की प्रकृति होती है उभयधर्मीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका तापमान में क्या परिवर्तन होगा? बताइए, कोई धातु है उसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना तार गर्म हो जाते हैं, मतलब धातु का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो प्रकाशिक तंतु होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? 4 ऑप्शन फटाफट कमेंट कर दें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 29 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो कहां से निकलती है? नाभिकीय विखंडन से। गलत बात, नाभिकीय संलयन से निकलती है दोस्तों। समझे ना, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 30, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन का बुलबुला आप देखिए चमकीला होता है, तो ये चमकीला रंग आता कहां से? किसके कारण हमें दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण दोस्तों। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन 31 है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने बतलाया? सूर्य का जो हम श्वेत प्रकाश देखते हैं ना, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। यह चीज किसने बताई थी? सबने। सबसे पहले किसने बताई थी? न्यूटन ने दोस्तों। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 32, किसने सर्वप्रथम बतलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यह किसने बताया? यह बताया था जिगमोल्डी ने। किसने बताया था? जिगमोल्डी ने दोस्तों। क्वेश्चन 33, पानी की सतह पर पड़ी हुई तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी, यह पानी आपका, इसके ऊपर अगर आपने तेल की एक बूंद डाल दी ना तो वो तेल की परत है वो चमकती हुई दिखाई देगी आपको। कारण क्या है इसका? क्या कारण है? व्यतिकरण दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 34, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? आप किसी गिलास में पानी डाल लेना या आपके पास पानी की टंकी है उसमें देखना, पानी का जब टंकी खाली है तो आपको फिक्स आप दिखाई देती है कितना गहरा है, लेकिन जब उसको भर देंगे टंकी को तो आपको जो नीचे से तल है वो ऊंचा दिखाई देगा। किसके कारण दिखाई देता है? वो देता है अपवर्तन के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या है? अनुप्रस्थ दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 37, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण है जो अधिक होता है दोस्तों? किसका? बैंगनी रंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 है, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप भी देख लेना, ट्राई कर लेना। अभी सर्दी, अभी मत करना, गर्मियों में कर लेना। क्यों देखा है? क्यों दिखाई देता है मुड़ा हुआ पैर? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 39, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश किरणों का मुड़ना
किसी अवरोध के किनारे से ही प्रकाश किरणों का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? विवर्तन दोस्तों। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन 40, सूर्य अस्त एवं उदय होते समय लाल दिखाई देता है, किस कारण? दिन में हम सूर्य को देखते हैं तो हमें लाल नहीं दिखाई देता है, लेकिन सुबह और शाम को जब उदय होता है, जब अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है दोस्तों, बताइए क्या कारण है? उसका कारण बताइए, आराम से बता सकते हैं। परिकिरणन। क्या कारण है उसका? परिकिरणन है दोस्तों। क्वेश्चन 41, माध्यम के ताप में वृद्धि करने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम के ताप में वृद्धि करने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। क्वेश्चन 42, रात्रि को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। रात्रि में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 43, जब कोई वस्तु दो समांतर रखे समतल दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। देखिए, एक वस्तु है, ये रख दी। अब देखिए, दो समांतर रखे समतल दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है और अच्छा क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन 45, पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। किसके समान? अवतल लेंस के समान दोस्तों। क्वेश्चन 46, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण है तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। यानी कि एक दर्पण आपने यहां पर रख दिया, एक यहां पर 90 डिग्री पर रख दिया। जो ये कोण बन रहा है ना, ये कितने का है? 90 डिग्री का है। अब आपने यहां पे कोई वस्तु रख दी तो इनके कितने प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे? कितने होंगे? 3 प्रतिबिंब दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलें 47 की ओर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता, एक उत्तल लेंस है उसको हमने पानी में डुबो दिया तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आंख का कौन सा भाग है जिसमें आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? आइरिस पुतली या पुतली के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 49, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, कितना होता है बताइए? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, पर्णहरित सहायक होता है किसमें? पर्णहरित सहायक होता है किसमें बताइए? किसमें सहायक होता है पर्णहरित? प्रकाश संश्लेषण के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 51, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। सूर्य उदय होता है ना, उससे कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। इसका कारण क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है यहां पे। क्या कारण है दोस्तों बताइए? 4 ऑप्शन है आपके। प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन 52, घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें संचित ऊर्जा कौन सी? स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 53, जब एक पत्थर को चंद्रमा सतह से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो, एक पत्थर है, चंद्रमा पे आप गए, वहां से आपने पृथ्वी की सतह पर उसको छोड़ दिया तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा,
इसका भार परिवर्तित होगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन 54, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो कितना होता है, बताइए दोस्तों। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है, सिंपल क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। देखते हैं कितना होता है, कैसा होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 55, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? पहाड़ों के ऊपर हम सुनते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति जाते हैं तो उनके नाक से या मुंह से खून आने लग जाता है। क्या कारण है इसका? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इस वजह से। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 56, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध है ना, बांध, अगर बांध की दीवार देखेंगे ना तो इस प्रकार मिलेगी आपको, इस प्रकार नीचे से ये मोटी मिलेगी। देखिए यहां पे, यहां से आपको सकड़ी मिलेगी। कारण क्या है इसका? गहराई बढ़ने के साथ दरवे का दाब बढ़ता है। यहां पर दाब अधिक है जबकि यहां पर दाब कम है, इस वजह से दोस्तों। क्वेश्चन 57, दरवे का ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्य का ताप हम बढ़ा रहे हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव में कमी होगी। बी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन 58, साबुन को जल में घोलने पर, साबुन है उसको जल में घोलने पर साबुन का पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव का घट जाएगा, घट जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 59, धूप से बचाव के लिए प्रयुक्त छाते में रंग संयोजन होना चाहिए। धूप से बचने के लिए अगर आप कोई छाता प्रयोग कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे उसमें रंग कैसा होना चाहिए, यह पूछा गया। बताइए। ऊपर होना चाहिए सफेद और नीचे होना चाहिए काला, याद रखना आप। क्वेश्चन 60, ऊष्मा के संचरण की विधि है, ऊष्मा के संचरण की विधि है, चालन है, सहवन है, विकिरण है। उपरोक्त सभी विधियां ऊष्मा संचरण की है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 61 में चलिए, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस संचार माध्यम से पहुंचती है दोस्तों? किससे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 62, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य की जो विकिरणें उनका कौन सा भाग है जो सोलर कुकर होता है उसको गर्म कर देता है? कौन सा? अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरणें दोस्तों। क्वेश्चन 63, किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक समान होगा दोस्तों? किस ताप पर होगा? -40 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकृति में न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 65, पारसे की इकाई है किसकी? दूरी की। पारसे की इकाई दूरी की है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 65 थे। अगर आपको पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार प्रतिदिन में क्वेश्चन लेकर आऊं 50, 60, 70 सामान्य विज्ञान के, या मैराथन क्लास लेकर आऊं 200, 300, 400 क्वेश्चनों की, तो कमेंट करके सभी साथी बता देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।